Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to share my TCS interview experience with you guys. Whether I selected or not, if selected, did I accepted the offer? Let's talk everything step by step. So please watch the complete video for all the details. So first of all, we are going to discuss that how I have applied and what are the possible ways to apply in the TCS for software engineer post. So uh, there are two approach. First one is like अगर आप experienced है तो बहुत सारी openings आपके लिए आप LinkedIn पे जाके find out कर सकते हो और बहुत सारे offline और online drive भी होते हैं. जैसे currently I'm having 4.6 plus years of experience, so मैंने मेरे experience के base पे direct पोर्टल पे जाके अप्लाई किया. तो फर्स्ट अप्रोच है कि आप TCS आई बिगिन के पोर्टल पे जाके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हो. एंड सेकंड अप्रोच इज आप लिंक्डइन पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब इन TCS. सो यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल अगर करंट हायरिंग चल रही है तो यू विल गेट ऑल द जॉब पोस्ट ओवर हियर एट डिफरेंट लोकेशन. सो दिस इज द सेकेंड अप्रोच. एंड थर्ड वन इज लाइक आप लिंक्डइन पे डायरेक्ट किसी रिक्रूटर को अप्रोच कर सकते हो. आप मतलब कोई भी पर्सन को फाइंड आउट करके जो TCS रिक्रूटर है उनको आप डायरेक्टली अपना रेज्यूमे अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो. एंड यू कैन से लाइक आई एम करंटली लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एट TCS. सो अगर आपके लिए जो भी सुटेबल रोल है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई हायरिंग चल रही है तो दे विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू. सो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इससे सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप लिंक्डइन पे किसी रिक्रूटर या फिर अगर आपका कोई रेफरेंस है तो वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई करें. तो उससे होगा क्या कि आपको जल्दी रिवर्ट मिलेगा. मेरे केस में क्या हुआ, अगर आप देखना चाहो तो लाइक मैंने यहाँ पे मैं इतना फोकस्ड नहीं थी, मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही ये इंटरव्यू दिया था. सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था 8/5/2022 को. मीन्स मैंने 8 मई को अप्लाई किया एंड मुझे रिप्लाई आया, अगर आप देखना चाहते हो सो मुझे रिप्लाई आया जून 1 को, मतलब अप्रोक्स 25 डेज लेटर. सो यहाँ पे फिर मुझे मेल आया कि हाई, थैंक्स फॉर योर अप्लाइंग टू TCS, योर एप्लीकेशन फॉर द .NET देव स्टूड आउट टू अस एंड वी वुड लाइक टू नो योर अवेलेबिलिटी फॉर एन इंटरव्यू. सो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे मेरा रेज्यूमे शेयर किया और जो भी डिटेल उनको चाहिए थी वो सब मैंने यहाँ पे मेल में उनको रिप्लाई किया. उसके बाद मुझे HR का कॉल आया. देन दे आस्क्ड मी टू द सुटेबल टाइम फॉर द इंटरव्यू. सो उसके बाद मैंने मेरा टाइम बताया था, तो मुझे लाइक मैंने सैटरडे के लिए बोला था, तो उन्होंने फिर मेरा जो इंटरव्यू है वो 21 जुलाई को मुझे ये लिंक आया इंटरव्यू का, TCS रिक्रूटमेंट इंटरव्यू लिंक करके, और ये था 2 जुलाई. आप देख सकते हो लाइक इट्स लाइक 1 month गैप. सो इसीलिए इससे प्रोसेस बहुत टाइम लगेगा. अगर आप करंटली मतलब आपको 1 month में ही स्विच करना है या आप इमीडिएट के लिए देख रहे हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप किसी रिक्रूटर को अप्रोच करो, तो वहां से आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा. अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे लिंक आया, यहाँ पे बहुत सारे और लोगों का नाम भी था लिस्ट में सेम डे इंटरव्यू के लिए, और मेरा नाम यहाँ पे देख सकते हो. मेरा 4:20 PM को इंटरव्यू था और यहाँ पे उन्होंने मुझे लिंक भी सेंड की थी टू ज्वाइन द इंटरव्यू. सो ये माइक्रोसॉफ्ट की लिंक यहाँ पे थी. उसके बाद उसी सेम डे मुझे HR का कॉल आया कि इन मॉर्निंग कि आपका इंटरव्यू 4:20 PM को है, लेकिन अगर आप अवेलेबल हो तो कैन बी शेड्यूल इन मॉर्निंग और लाइक वट एवर सुटेबल टाइम. सो लगभग उनका शायद मेरे पास 9 बजे के लगभग कॉल आया था और दे आस्क्ड मी अबाउट 10 और 11 o'clock. सो फिर मैंने सजेस्ट किया था उनको 11 AM का. देन मैंने सेम लिंक से ही 11 बजे ज्वाइन किया. देन मेरा इंटरव्यू हुआ. सी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है कि क्या ध्यान देने की जरूरत है. यहाँ पे आपको आपका ID प्रूफ साथ में लेके बैठना है, आधार कार्ड या कोई भी आपका ID प्रूफ, क्योंकि जब ये हम इंटरव्यू ज्वाइन करेंगे तो दे विल कंफर्म विद द ID प्रूफ कि आप जो भी इंटरव्यू दे रहे हो वही पर्सन हो या नहीं, क्योंकि किसी और के बिहाफ में तो नहीं दे रहे हो. So this is the thing. Now let's move to the next HR राउंड. कि मेरा जब
टेक्निकल राउंड हुआ, उसके बाद सिलेक्शन के बाद मुझे एचआर राउंड के लिए एक लिंक आई कि आपका एचआर राउंड है। तो मैंने इसमें टाइमिंग वगैरह कुछ मेंशन नहीं था, तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था, थोड़ा फील था कि हाँ शायद एचआर राउंड हो सकता है। सो जैसे मैंने एचआर राउंड लिया, उसके अंदर सैलरी डिस्कशन हुआ, लाइक एक्सपेक्टेड, वो सब मैंने सबमिट तो कर ही दिया था मेरी प्रोफाइल के अंदर। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से वर्बली भी पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, करंट सीटीसी क्या है एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे अपनी साइड से ऑफर किया था। सो लाइक मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट यू कैन से लाइक इट वाज इन 6 डिजिट। मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज मेरे करंट पैकेज के अकॉर्डिंग मुझे लगभग शायद 20 to 25% ही हाइक था, जो कि आई वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो फिर भी ऑफर लेटर वगैरह ले लेते हैं एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं जाना है या नहीं जाना है। तो उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो फाइनली मैंने इंटरव्यू राउंड क्रैक कर लिया था यहाँ पे। अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो सी अगर आप एक्सपीरियंस्ड है और अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो यू डोंट बी वरी, बिकॉज आपका इंटरव्यू एकदम इजी जाएगा। लाइक वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मेरे केस में इट वॉज वेरी इजी। लाइक उन्होंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट उन्होंने लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट। देन उसके बाद उन्होंने थोड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि आपका एक्सपीरियंस, आपने जिन जिन प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो लाइक वो रिज्यूमे में से कोई भी प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं उसके बारे में कि आपने क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज की, आपका क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। देन वर्क लाइक वो फिर आपको ये भी पूछेंगे कि आप जैसे अगर आपको यूके शिफ्ट वगैरह में काम करने को दिया जाता है, तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट। तो मैंने एग्री किया था। देन उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक मैं डॉटनेट डेवलपर हूँ, तो उन्होंने बेसिक एमवीसी के क्वेश्चंस पूछे थे कि नॉट दैट मच क्रिटिकल, यू कैन इजीली क्रैक। जो भी एमवीसी में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लाइक राउटिंग, एमवीसी लाइफ साइकिल, फिल्टर्स वगैरह, देन स्टेट मैनेजमेंट्स। उसके बाद सीक्वल साइड बात करें तो उन्होंने लाइक ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ क्वेरीज की थी, इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा बहुत पूछा था। देन फिर उन्होंने अजाइल मेथोडोलॉजी का कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत ही बेसिक बेसिक थे। मतलब मैं इजीली मैंने लाइक मेरा इंटरव्यू चला था अराउंड 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स में ये बेसिक बेसिक, और जो लाइक जो हायरिंग मैनेजर थे, वो आई वुड से कि वो बहुत ही पोलाइट नेचर के थे, और वो मुझे एकदम जैसे एकदम कंफर्ट फील उन्होंने मुझे करवाया कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही डोंट टेक इट लाइक इंटरव्यू। सो वो ऐसे जनरली मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, एंड दे जस्ट वांट टू नो माय इंटरेस्ट एंड लाइक मैं कैसे काम कर सकती हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक आइडिया लेना चाह रहे थे। सो उन्होंने कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछे, यही सब बेसिक क्वेश्चंस थे। फिर फ्रंट एंड साइड उन्होंने एंगुलर के थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, बूटस्ट्रैप के रिलेटेड। सो दैट वाज माय इंटरव्यू राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। सो नो नीड टू बी वरी कि टीसीएस में बहुत ही कुछ क्रिटिकल राउंड्स वगैरह होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो देन इट विल बी मोर इजी फॉर यू। फ्रेशर्स का आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस कि कैसे क्या प्रोसेस होती है, बट इट सीम्स कि लाइक उसके लिए भी अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपने सच में थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह का नॉलेज है पूरा ऑल ओवर बैकग्राउंड, सो इट विल बी इजी फॉर यू गाइज। सो ये तो थी मेरी इंटरव्यू प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट कि जब मेरा एचआर राउंड हुआ और सैलरी डिस्कशन वगैरह, देन उसके बाद उन्होंने मुझे लोकेशन प्रेफर की थी कि आप कौन सी लोकेशन पे मतलब लेना चाहते हो। तो मैंने वैसे बेंगलोर हैदराबाद के लिए अप्रोच किया था, बट उन्होंने बोला कि अगर आप कंफर्टेबल ना हो रीलोकेशन के लिए, तो आप अपने नियर बाय ब्रांच भी सजेस्ट कर सकते हो। तो करंटली आई एम स्टेइंग एट अहमदाबाद, सो फिर उन्होंने गांधीनगर के लिए मुझे प्रीफर किया। देन उसके बाद जब एचआर ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला, ये सब प्रोसेस हो गई। देन उसके बाद बोला कि आप डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे जाके सारे अपलोड कर दीजिए, उसके बाद हम आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाएंगे। सो ये उसके बाद एक मेल आया कि आप टीसीएस आई-बिगिन पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या लिस्ट है, तो लाइक जैसे पान कार्ड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, 10th-12th मार्कशीट, देन डिप्लोमा। हाँ, इसमें थोड़ा मुझे एक मतलब खराब नहीं बोल सकते, बट थोड़ी जो लेंथी प्रोसेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की है। लाइक डॉक्यूमेंटेशन में आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, लाइक मार्कशीट भी है तो इवन
ईच एंड एवरी सेमेस्टर एवरी ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मतलब एक ही अपलोड के लिए आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, बट वहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं ये TCS iBill पोर्टल पे। और ये आपको लाइक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पहले जाके करना है, उसके बाद एप्लीकेशन में सब कुछ ये सारे पर्सनल एजुकेशन वर्क डिक्लेरेशन देन डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी प्रोसेस आप जब कंप्लीट करोगे उसके बाद ही वो लोग आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके अंदर कुछ भी मिसिंग है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पे PG फिर UG, उसके बाद प्रीवियस एम्प्लॉय एक्सपीरियंस लेटर, मतलब जितनी भी कंपनीज में अपने काम किया है उन सबके एक्सपीरियंस लेटर्स चाहिए। देन करंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर लेटर और विद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन लास्ट मंथ्स पे स्लिप, फिर लेटेस्ट हाइक लेटर, लाइक अगर आपका इंक्रीमेंट वगैरह हुआ है तो वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना है। ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस। उसके बाद ये यहाँ पे क्या इशू हुआ मेरे साथ, मैंने प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया वो मेरे स्टार्टिंग के फेज में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 10 मंथ्स ही वर्क किया था, एंड वो मैंने इमीडिएट लीव किया था कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे कोई भी लेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर। यहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने HR का मेरे पास नंबर था तो मैंने डायरेक्ट उनको कॉल किया एंड आई रिक्वेस्टेड कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उसके बिहाफ में मैं ये कर सकती हूँ कि उसका मेरे पास ऑफर लेटर है प्लस वहाँ की सैलरी स्लिप में अपलोड कर दूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें ऑफर एक्सपीरियंस लेटर ही चाहिए। तो मैंने बोला कि वो पॉसिबल नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑलरेडी बट दे आर नॉट एग्री टू प्रोवाइड मी दैट, बिकॉज मैंने इमीडिएट लीव किया था और नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुझे जो HR का कम्युनिकेशन है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अगर आप किसी पर्सन को उसके नॉलेज के बेस पे हायर कर रहे हो देन एक लेटर आपके लिए इतना मैटर करता है। और वैसे भी आपको एज अ प्रूफ या क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप हम अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड गिव सम रिलैक्सेशन टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। और अदरवाइज आप वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एक्सक्लूड कर सकते हैं। मेरे 10 मंथ्स थे तो मैंने वो भी उनका अप्रोच किया कि आप मेरा 10 मंथ्स एक्सपीरियंस है वो एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि अभी मुझे एक्सपीरियंस लेटर तो नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे लीव किए हुए बहुत टाइम हो गया है। अराउंड 4 ईयर्स। सो वो अभी तो कोई मेरे पास सोर्स नहीं है कि मैं उनसे मेरा एक्सपीरियंस लेटर मांगने जाऊँ। ये मेरे साथ हुआ जो मुझे थोड़ा एरोगेंट बोल सकते हो या फिर मिसबिहेव टाइप। तो HR ने डायरेक्ट एकदम कॉल पे ही मना कर दिया कि नहीं, ये कुछ नहीं चलेगा, यू हैव टू सबमिट योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, एंड अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो फिर आपकी प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब इतनी प्रोसेस के बाद, इतनी टाइम वेस्टिंग के बाद, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ मेरा ही टाइम वेस्ट हुआ है, ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी प्रोसेस होती है। वो अगर आप किसी किसी कैंडिडेट के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली दे ऑल्सो डिजर्व सम कैंडिडेट और बेटर कैंडिडेट। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैंने HR को फिर से कॉल किया तो फिर दोबारा उन्होंने कॉल रिसीव किया। फिर मैंने बोला कि मैंने कोशिश की फिर से लेकिन मुझे नहीं मिल पाएगा, कुछ भी आप इन सब अल्टरनेटिव वेज है उनमें से आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या वो। तो HR ने एरोगेंटली मुझे बोला कि सॉरी मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आप सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट योर प्रोफाइल। देन उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने कॉल कट कर दिया कि मेरा किसी और दूसरा कॉल आ रहा है। तो मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और उनको ऐसे मतलब रिप्लाई उनका आया सामने से। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर एक लेटर की वजह से इतना सब मतलब वो हेक्टिक हो रहा है प्रोसेस, तो आई थिंक मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा डाउटफुल है ऐसे कि प्रोसेस ये सब। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि TCS की प्रोसेस अच्छी नहीं है या फिर इट्स नॉट अ गुड कंपनी, इट्स अ वेरी रेपुटेड कंपनी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वो मैंने मेरे बहुत सारे रेफरेंस भी है ऑलरेडी TCS में, बट मैं इतना सीरियस भी नहीं थी तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट पोर्टल पे जाके ऐसे ही अप्लाई कर दिया फॉर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये थी मेरी प्रोसेस। और इफ आई टॉक अबाउट HR राउंड में क्या डिस्कस होता है, तो HR राउंड में भी नॉर्मली उन्होंने मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा और मेरे
वही सेम क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड ब्रीफ प्रोजेक्ट्स के बारे में, ये सब थोड़ा थोड़ा बहुत लाइक आप टेक्निकल नहीं बोल सकते, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि HR राउंड सिर्फ बिहेवियरल के बेस पे ही हो, वहां भी टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेरे केस में इतने नहीं हुए, बस नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा था। सब कुछ ठीक था ऑल ओवर, बस ये मुझे एक डॉक्यूमेंट की वजह से फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने डायरेक्ट फिर उन HR को मेल ड्रॉप कर दिया कि लाइक अगर ये प्रोसेस है तो लाइक आई एम नॉट विलिंग टू ज्वाइन TCS, सो आप मेरी प्रोफाइल रिजेक्ट कर सकते हैं और मेरे से बेटर कैंडिडेट आपको मिल सकता है। तो फिर उसके बाद उनका कॉल आया वो मेल के बाद, लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी कुछ करने जैसा है नहीं। तो उसके तुरंत थोड़े 5 मिनट बाद ही उन्होंने मेरी फिर प्रोफाइल रिजेक्ट कर दी, और मेल में लिखा था कि डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू स्पीक अप अबाउट द पोजिशन, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट TCS विल नॉट बी परसुइंग योर candidacy for this position. Though your qualifications are impressive, the selection process was highly competitive. We thank you for your interest in TCS and wish you all the best for your future endeavors. So ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। मैं ये बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो या कुछ भी, लेकिन हाँ, ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस, और इंटरव्यू राउंड भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपका नॉलेज वगैरह सब अच्छा है तो। सो दैट्स ऑल अबाउट माई TCS एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी MNC कंपनीज के बारे में शेयर कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस, इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू राउंड्स, क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं और कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट for this video. We'll see you in the next video. Till that, keep learning and keep exploring.